बेटा अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर कोऑर्डिनेट बताए थे किसमें कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है। अब हमें मान लो कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 120 की। तो साइन 120 क्या है? 90 से एबव है। क्या है? 90 से एबव है। और 30 से 180 से बिलो है, यानी 90 से ज्यादा 180 से कम है। तो 90 में वो चीजें जोड़ो जो 120 हो जाए। क्या जोड़ दे? 120 हो जाए 30। तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 30। और हमने आपको बताया है साइन 90 प्लस थीटा बदलता है किसमें? कॉस में बदलता है, तो ये कॉस हो जाएगा। ओके ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक बेटा। और कॉस 30 की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी कितना? √3/। साइन देखना हो फॉर्मूला लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो साइन 90 प्लस थीटा किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, तो कॉस हो गया। और 90 प्लस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में बढ़ता है, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में हम क्या देखते हैं कि साइन और कोसेक धनात्मक वैल्यू देते हैं, तो यहाँ धन लगा दिया, धन ही आया है। मान लो हमको कह दे cos 120 की वैल्यू निकालो, तब क्या करोगे? cos 120 के लिए cos 90 में कितना भी मेथड बताया, कितना ऐड कर दे? 30। तो क्या मिल जाएगा बेटा? cos किस में चेंज होता है? साइन में। दूसरे में cos कैसी वैल्यू देता है? निगेटिव वैल्यू देता है। फिर दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं, बाकी निगेटिव, तो निगेटिव लगा दिया। और साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ओके। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं cos, लेकिन अब ये फॉर्मूला कब तक लर्न करोगे? ले मेथड जानो और डायरेक्ट कर लो। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम 0, 30, 60, 45 इन्हीं सभी के अपवर्तों को निकाल सकते हैं। इन्हीं को 90 में ऐड करके या सेपरेट करके 180 में ऐड करके या घटा के हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगर इनको ये नहीं मिल रहा, जैसे हम आपसे कह दें साइन 115 का मान निकालो, तो जब साइन 115 कह देंगे तो साइन 115 के लिए साइन 90 प्लस कितना मिलेगा आपको? 25 मिल जाएगा बेटा। और साइन कॉस 25 का मान मुझे पता नहीं है, इसके लिए मुझे टेबल देखनी पड़ेगी। तो ऐसे फॉर्मूले को निकालने के मुझे टेबल की जरूरत पड़ती है, तो हम इसका उपयोग नहीं करें। जिसमें 0 ऐड करें, 45 ऐड करें, 30 ऐड करें, 60 ऐड करें, 90 ऐड करें, ऐसे न्यूमेरिकल होंगे तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल आपको और कराते हैं। मान लो हमसे कह दिया कि tan 225 निकालो। क्या निकालो? tan 225 का मान। अब 225 क्या है? 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो 180 में ऐड करो। कितना ऐड कर दें? 45। अगर नहीं जान पा रहे हो तो 225 से 180 घटा लो, 5 और 12 से घटाओ, अच्छा, तो इतना ऐड करना रहेगा। और tan 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो जब कोई चेंजिंग नहीं होती है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? tan ही लिखेंगे। अब साइन देखेंगे कैसा होगा। ये तृतीय चतुर्थांश में होता है 180 प्लस थीटा,
और तृतीय में tan और cot धनात्मक वैल्यू देते हैं तो यहाँ धन ही रहेगा। ठीक, अगर इसी तरह मुझे कह दिया जाए साइन 225 का मान निकालो तो क्या लिखेंगे, साइन कितना ऐड करना है 180 प्लस 45, चेंज नहीं होता है। तो थर्ड में साइन कैसा वैल्यू देता है, नेगेटिव देता है। साइन के पास क्या लिखेंगे, साइन ही रहेगा। ओके, और यहाँ 45 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2। टेन साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको लिखा ही है, टेन 45 का भी वैल्यू 1 होता है तो इसका -1/√2 आ जाए। तो ऐसे न्यूमेरिकल, अभी कोई ऐसे सोचे नहीं यार मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 270 से 225 माइनस कर दे तो 45 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखे अगर 270 माइनस 45 तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, 270 बदलता है। और ये थर्ड में पड़ेगा, थर्ड में नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव वैल्यू देगा तो उतना ही आ जाएगा। तो चाहे हम 180 में ऐड कर दें और चाहे 270 से माइनस कर दें, तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो उसने मुझे दे दिया कि साइन 135 का मान लो या tan 135 दे दिया, चलो कितना ऐड करेंगे 45 ऐड कर दो 135 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, tan किस में बदलता है बेटा, cot में। ये 90 प्लस थीटा है, tan सेकंड में पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू देता है, -1 आ गया। ठीक, ऐसे ही मान लो हमको कह दे cos 405 की वैल्यू निकालो, तब क्या करेंगे 360 प्लस 45 कर देंगे, 360 से ज़्यादा है और 360 से ज़्यादा है तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 नहीं बदलता, cos cos ही रहेगा। 360 प्लस थीटा के चतुर्थांश में पड़ता है, फर्स्ट में पड़ता है, फर्स्ट में cos का धनात्मक ही रहता है और वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे हमको ऐसे न्यूमेरिकल दे देता है, कहता है थीटा इक्वल टू 30, तो निम्न का मान ज्ञात करो, find out the value of the given if theta equal to 30। let us suppose tan 2 थीटा कह देता है, tan 3 थीटा कह देता है, कुछ भी कह सकता है, sin 5 थीटा कह दिया, ऐसे वैल्यू आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे बेटा, tan रहेगा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 30, क्या हो जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ये लर्न करना आपको पिछले वीडियो से। ऐसे मान लो हमें इसका निकालना है, tan 3 रहेगा, थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे 30 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा tan 90 आ जाएगा। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित है। ऐसे मान लो उसने मुझे sin 5 थीटा पूछ लिया तो क्या करेंगे बेटा sin 5 और थीटा के प्लेस पे क्या लिखना है हमको 30 लिखना है। अब sin कितना आ गया 150, अब 150 की वैल्यू तो मैंने बताया नहीं आपको, तो आप क्या करेंगे sin 90 प्लस क्या कर दो 60 कर दो और sin 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, नहीं जान पाना तो 150 से 90 से माइनस कर लेना तो 0 आ जाएगा और 15 से 9 घटाओगे 6 आ जाएगा।
और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में पॉजिटिव वैल्यू दे ले पॉजिटिव ही रहेगा। और वैल्यू कॉस 60 की क्या होती है 1/2 होती है। तो हम ऐसे ही न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, हमको वैल्यू देगा वो कहेगा इसको फाइंड करके दिखाओ, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और मान निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल दे देता है, हाँ देखिएगा, जैसे हमको दे दिया cos 15 और sin 75 और कहा मान निकालो। सरल करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इन दोनों को ऐड करो, 5 5 10 7 1 8 1 9 90 आ रहा है। इन दोनों का योग 90 आ रहा है। और साइन कॉस में और कॉस साइन में होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन कॉस का पूरक होता है और कॉस साइन का पूरक होता है। यानी जो साइन 30 की वैल्यू होती है वहीं कॉस 60 की वैल्यू होती है। किसी एक को चेंज कर देंगे, जिसको तुम्हारा मन करे, दोनों को नहीं चेंज करना है, एक को चेंज करना है। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ये तभी करना है जब इन दोनों का सम आ रहा हो बेटा। फिर क्या लिखेंगे? cos 15 और cos sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्या मिल गया? 1। ऐसे मान लो हमको दे दिया है 1081 अपान cot 9 दे रखा है। ये तभी अप्लाई करेंगे जब वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। 10 का कॉट कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। जो 10 30 की वैल्यू होती है वही कॉट 60 की वैल्यू होती है। ठीक, तो इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट है दूसरे को, किसी एक को चेंज कर दो। मैं इसको चेंज करता हूँ, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 9। अगर 90 से 9 माइनस कर दे तो 81 आ जाएगा। सही लिखा है ना? अपान cot 9 और 1090 माइनस 1 क्या होता है बेटा? 1090 माइनस थीटा cot थीटा होता है cot 9। थीटा के रिप्लेस पे क्या लिखा है? 9 लिखा है। ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना आपको। ये 90 खुद इलिमिनेट हो जाता है, खाली थीटा बचता है। ये लर्न करना है आपको। ये कैंसिल हो, क्या आ गया? 1। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल दे देता है और हमसे कहता है कि वैल्यू निकालो। देखिएगा, बोल दिया साइन 30 cos 60 cos 30 sin 60 और बोला फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई करो इसे। तो जब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? रूट ये 1/2 होता, हमने आपको लिखा है टेबल में से, लर्न करना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये आपको मैंने लिखा है, याद करना है। बीच में कुछ ना लगा हो, यानी क्या लिखा है? मल्टीप्लाई का साइन लगा है। ये लिखा होता ना एक्स वाई, इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई। तो 1 1 1 2 2 जा 4, ऐसे √3 3 2 2 जा 4 आ गया। 1 + 3 4/4 कितना आ जाएगा? 1। ऐसे आपको न्यूमेरिकल दे देगा, फिर बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो, है नहीं? तो जैसे हमको दे दिया 1045 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और कहा इसकी वैल्यू निकालो। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 2
1045 की वैल्यू 1 होती है। द टेबल शुड बी लर्निंग 1 और 1 माइनस 1 स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो 2/1 माइनस 1 यानी 2/0 0 हो, 0 से डिवाइड को तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, अप्रभाषित आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल देगा और फिर हमसे कहेगा इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो हम इजी गोइंग ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसे वैल्यू देता है, देखिएगा, जैसे कह दिया ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो sin 2 थीटा का मान निकालो, ये पूछ लिया हमसे। अब क्या करेंगे, tan थीटा दिया है, ये tan 30 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan ही क्यों लिखा, cot 60 की वैल्यू तो होती थी 1/√3, तो cot 60 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि हमें tan से कंपेयर करना है। और कंपेयर को थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है, 30। Therefore sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2 into 30 sin 60। sin 60 की वैल्यू हुई कितना, √3/2। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल दे देगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। कभी मान लो आपको दे दिया कि sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2 और cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और फाइंड ए बी। क्या करो, फाइंड ए बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तब ऐसे जब न्यूमेरिकल आते तो क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है, कंपेयर करो, a प्लस बी को टू कितना आ गया, 60 आ गया। ऐसे यहाँ बेटा cos a माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 cos 30 की होती है। तो a माइनस बी को टू कितना आ गया, 30। तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को ऐड कर दो बेटा, जब आप ऐड करेंगे तो क्या पा जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू 60 30 90 इम्प्लाई दैट a इक्वल टू कितना आ गया, 45। 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक, 245। a प्लस बी इक्वल टू कितना है बेटा, 60 है। अब यहाँ a की वैल्यू रख दो तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 दैट इज 50। ओके, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं तो आप करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज करिएगा। और फिर आपके जो भी एक्सरसाइज में चाहे एनसीईआरटी हो चाहे जो हो, उसे आप सॉल्व करिए, और जो नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक्स।